वर्कर्स प्रोग्राम बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, काउंसिल को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, काउंसिल को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, वर्कर्स प्रोग्राम बहाल करो, बहाल करो। नीलोफर खान वार्ड 25 रामपुरा कमरवारी से हूँ। हमारे यहाँ पे जब मैं सेकंड टाइम कॉर्पोरेटर हूँ। जब यहाँ पे 2005 में मेयर होता था, डिप्टी मेयर, हमारी काउंसिल महीने में 3 बार लगती थी। ये यहाँ के जो जितने भी एम्प्लॉयज है या कोई अफसर लोग हैं, उनको पता है महीने में 3 बार काउंसिल होती थी। बट हम यहाँ से 4.5 साल से हैं, यहाँ पे खाली 14 काउंसिलें हुई, उसमें ज्यादा इलेक्शन हुआ, बिजनेस हमारा कुछ भी नहीं हुआ। अगर मतलब महीने में हमें 3 बार काउंसिल करनी है, वो भी नहीं होती। आप बताएं, अगर हम अपने क्वेश्चन रखेंगे तो किसके पास रखेंगे? आप बराए मेहरबानी आपकी वसादत से मेयर साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि काउंसिल एक बुलाइए ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बराए मेहरबानी करके। प्रोटेस्ट हमारा आज खाली वर्कर्स प्रोग्राम के लिए है। मेन चीज वर्कर्स प्रोग्राम जो हमारे लोग इलाकों में डेवलपमेंट रुकी है, उसके लिए हमने ये सारी काउंसिल ये प्रोटेस्ट बुलाए हैं। आज प्रोटेस्ट श्रीनगर कारपोरेटर फ्रंट ने बुलाया था, उसमें हम सब शामिल हैं। उसमें हमारे ये प्रेसिडेंट दानिश भट्ट साहब थे या जनरल सेक्रेटरी आकिब रिजवी साहब, उनको कंसर्न पुलिस स्टेशन में बुलाया है और डिप्टी मेयर साहब को भी बुलाया है यहाँ शहीदगंज थाने में। पता नहीं ये क्या माजरा है, पुलिस इसमें इंटरफेयर क्यों कर रही है? अगर ये जमहूरी हक है हमारा तो पुलिस क्यों इंटरफेयर कर रही है? हमारा हक है अपने इलाकों की नुमाइंदगी करना और अपने इलाकों की डेवलपमेंट के लिए जदोजहद करना। मगर ये जदोजहद हमारा हक है काउंसिल में अफसर को जवाबदेह बनाना। जब काउंसिल ही नहीं लगते, जवाबदेह कहाँ से बनेंगे अफसर हजरात? और जब एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं हुई तो वर्कर्स कहाँ से होंगे? रोजमर्रा नोट से निकलती है काउंसिल फलानी डेट को, दूसरे दिन कैंसिल होती है, ड्रफर होती है। इसी माजरे में सारा वर्कर्स प्रोग्राम सारा लैप्स होता जा रहा है। पिछली बार हमारे यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता साहब आ गए, काउंसिल में उसने बोला आप लोगों ने लैप्स किया है। समझ ही नहीं आ रहा लैप्स क्यों होते हैं। जब अगर हम अपने रिप्रेजेंटेशन अपने देते हैं, यहाँ हमारा कमिश्नर साहब है, हमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है हमारे, हम अपने लेटर पैड पे लिखते हैं हमारे इलाकों में क्या क्या प्रॉब्लम है, मगर वो भी कमिश्नर साहब भी हाथ उठा के बोल रहे हैं कॉर्पोरेशन को करना है पास, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हमारे मेयर साहब को करना है, एज पर चेयरपर्सन है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उनको बुलाना चाहिए। अभी अब 17 को उन्होंने फिर नोटिफिकेशन निकाली है काउंसिल की। अब हम चाहते हैं उस 17 को अगर एक कॉरिजेंडम करेंगे इस नोटिफिकेशन में, इसमें वर्कर्स प्रोग्राम साथ रखे हम अप्रूव कर देंगे। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनानी है, नहीं बने, कम से कम लोगों में राहत की सांस ले, कम से कम नाली कोची कहीं ना कहीं इलाकों में हो जाता, हर वार्ड में हो जाता कुछ ना कुछ। उसके लिए हम अभी ये प्रोसेस कर रहे हैं। काउंसिल there is no function, this corporation has been hijacked by higher ups. Act speaks कि कम से कम महीने में 2 काउंसिल होने, सेक्शन 53 speaks there should be at least 2 meetings in a 1 month. But very unfortunate to say this कि पिछले 16 महीनों में से मेयर ने कोई काउंसिल नहीं बुलाई। हम लोगों में अपने वार्डों में जाकर जब जाते हैं तो कोई ऑलमोस्ट एंड ऑफ जून वर्क्स प्रोग्राम का कहीं नामो निशान नहीं है। इट इज आयरनी। अब यहाँ हमारी एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ करती थी जिसके 4 मेंबरान मुंतखब होकर आते हैं, उसमें से 2 पिछली बार उनकी टर्म खत्म हो गई। अब जो पिछले हफ्ते इलेक्शन होना था वो भी डेफर हो गया। तो मुझे ये बताइए कि जमहूरियत का जनाजा निकाला जा रहा है, इस कॉर्पोरेशन के साथ बूंदा मजाक किया जा रहा है, शहरी श्रीनगर के लोगों के साथ बूंदा मजाक किया जा रहा है। हमको लोगों ने यहाँ काम के लिए भेजा था, मुझे वो मकसद फोत होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट इट इज अवर लास्ट ईयर नाउ, वर्क्स प्रोग्राम कोई अता पता नहीं। व्हाट्स द फन ऑफ बीइंग द मेयर? और हमने इससे पहले भी एक मिसिंग रिपोर्ट शहीदगंज थाने में दी थी कि पासिल्ला हमें बताया वो इज मियां। तो आज यहाँ हमारे जमा होने का कोई उतार चढ़ाव की बात नहीं है। हमारे कुछ साथियों को, जिसमें दानिश भट्ट साहब है, जिसमें आकिब रिजवी और हमारे डिप्टी मेयर को भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया है। मैं समझता हूँ ये किसी कयामत से कम नहीं। क्या हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं?
क्या मुझे अपनी मुल्क की जमहूरियत पे एतबार नहीं? आई बिलीव इन जुडिशरी, आई बिलीव इन माई कंट्री, आई हैव लॉट ऑफ फेथ इन जुडिशरी. लेकिन इस तरह डराया धमकाना, मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग, व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन नॉट टेकिंग नोट ऑफ इट. आखिर ये दोस्त दबाव की पॉलिसी कब तक चलेगी? ये एक कॉर्पोरेशन है, इस कॉर्पोरेशन को कोई हाईजैक नहीं कर सकता. हम यहाँ लोगों की भलाई के लिए आए हैं. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी irony to say that the high ups are after their vested interests, उनके साथ they have been greased, their hands have been greased, which is very unfortunate. जनाब आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि हंगामा हो रहा है. इतने बड़े पार्लियामेंट में, मेरे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट जो अजीम है, यहाँ के असेंबली हॉल में हो रहा हो, किसी ने गालियां नहीं. ये सिर्फ इसलिए कह रहे हैं अपने आप को बचा, बिकॉज he could not face us. हमारे काम नहीं हो रहे काउंसिल. गालियां किसने? अगर इसको हक जो परसों दानिश साहब का वाक़ा हुआ, आफ्टर ऑल वी आर मुस्लिम्स, देखिए डोंट मिक्स इस्लाम विद पॉलिटिक्स. इस्लाम इज समथिंग डिफरेंट, पॉलिटिक्स इज समथिंग डिफरेंट. जाती हमारी मेयर के साथ कोई जाती लड़ाई नहीं है. अगर इश्यूज है, कोई अगर लड़ाई है, इफ देयर इज एनी इशू, दैट इज ऑन द वर्क्स प्रोग्राम, दैट इज इन द काउंसिल. हमको लोगों ने आपके लिए बुलाया है यहाँ. जब वो मकसद नहीं हुआ, व्हेन आवर पर्पस इज नॉट सर्व्ड, तो मकसद क्या, हम चीखेंगे नहीं, चलाएंगे नहीं. आप मीडिया हमारी आनो जानो शानो, हमारी आवाज आप तक पहुंचेगी, ये दूर दराज इलाकों तक पहुंचेगी. और हमारे पास है ही क्या, जोर जबर, हम बेबस है, बेकस है, बट हमारे पास आवाज है.